हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। तो कार्तिक मास में बम्पर सेल लगी हुई है भक्ति की। लूटना है जितना लूट लो कार्तिक मास। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। कथा श्रृंखला अध्याय 14 कार्तिक मास। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहाँ भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर के पास सभा में गए हैं। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था और जहाँ 10,000 योजनाओं से कल्प वृक्ष का वन है, वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। तब यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौण वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही हैं। ऐरावत, उच्चैश्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास से कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी में किसी को भी नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो हरे कृष्णा। इसका अगला भाग अब 14वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।